गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन प्रीवियस क्लास वी हैव रेड द हाफ ऑफ द चैप्टर। हमने प्रीवियस क्लास में अपना आधा चैप्टर रीड किया था। आज हम अपना रिमेनिंग चैप्टर जो है हाफ ऑफ द चैप्टर आज रीड करेंगे, यानी जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड जनरल, दैट इज़ वाई वी आर एबल टू कैप्चर हिम। इसी वजह से हमने उसे बंदी बना लिया है। अलेक्जेंडर, ओह ही इज़ अ ब्रेव मैन एंड अ ग्रेट सोल्जर। तो अलेक्जेंडर बोलते हैं कि वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है और एक बहुत ही ग्रेट यानी मशहूर या प्रमुख सिपाही है। आई विश ही वर वन ऑफ माई जनरल्स। मैं विश करता हूँ, मैं ये आशा करता हूँ कि वो मेरे एक जनरल में से एक होता। सेकंड जनरल, ही इज़ अ प्राउड मैन योर मैजेस्टी। तो वो कहता है कि वो एक प्राउड मैन है, यानी कि वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है महाराज। अलेक्जेंडर, अ सोल्जर इज़ नॉट अ सोल्जर इफ़ ही इज़ नॉट प्राउड। तो राजा कहते हैं, अलेक्जेंडर बोलते हैं कि जो सिपाही होता है वो सिपाही तब तक नहीं होता है जब तक उसके अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो या उससे अपने ऊपर प्राउड ना हो, तब तक वो अपने आप को सिपाही नहीं कह सकता है। आई एम नॉट एट ऑल एंग्री विद हिम। मैं उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मुझे उस पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आ रहा है। ही वॉज नॉट फ्राइटन बाई द न्यूज़ ऑफ माई विक्ट्रीज एंड रिफ्यूज़ टू बो बिफोर मी। वो बिल्कुल भी फ्राइटन मतलब वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, डरा नहीं मेरे से। मेरी न्यूज़ जब उसके पास पहुँची कि मैं जीत चुका हूँ, उसके बावजूद भी वो मुझसे बिल्कुल नहीं डरा और उसने ये रिफ्यूज़ भी नहीं करा कि वो मुझे प्रणाम नहीं करेगा बिफोर भी। वो कभी भी मुझसे रिफ्यूज़ नहीं करा, उसने इनकार नहीं करा कि मैं आपको प्रणाम नहीं करूँगा या आपको मानूंगा नहीं। फर्स्ट जनरल, ही विल बी ब्रॉट टू योर मैजेस्टी सून, लेट अस सी हाउ ही बिहेव्स। तो वो कहता है, फर्स्ट जनरल कहता है कि महाराज जल्दी ही उस कैदी को आपके पास लाया जाएगा और देखते हैं वो आपके सामने किस तरीके का आचरण या व्यवहार करता है। अलेक्जेंडर, आई एम श्योर ही विल नॉट बिहेव लाइक अ कॉवर्ड। तो अलेक्जेंडर कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसका आचरण, उसका बिहेवियर, उसका जो बात करने का तरीका वो एक कॉवर्ड की तरह, एक कायर की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। अ सोल्जर एंटर्स एंड बोस टू अलेक्जेंडर। तभी एक सोल्जर आता है और अलेक्जेंडर को प्रणाम करते हुए कुछ कहता है। सोल्जर, सर पोरस हैज़ बीन ब्रॉट टू द कैंप। तो सिपाही जो होता है वो कहता है कि पोरस को कैंप में ले आया गया है महाराज। अलेक्जेंडर, हैज़ ही बीन पुट इन चेंज। तो अलेक्जेंडर कहते हैं, क्या आपने उन्हें चेंज के अंदर जंजीरों में जकड़ रखा है क्या? सोल्जर, यस योर मैजेस्टी। तो वो कहता है कि जी हाँ महाराज, हमने उन्हें जंजीरों में जकड़ रखा है। अलेक्जेंडर, गो एंड रिमूव द चेन्स एंड ब्रिंग हिम इन। वो कहते हैं कि जाओ, बाहर जाओ और जाकर उसकी सारी बेड़ियों को, उसकी चेन्स को निकाल दो और उसके बाद उन्हें अंदर लेकर आओ। आई डोंट वांट टू सी अ ब्रेव मैन इन चेन्स। मैं एक बहादुर इंसान को हथकड़ियों में या बेड़ियों में नहीं देखना चाहता। द सोल्जर बोस एंड गो आउट। द सोल्जर होता है वो उन्हें प्रणाम करता है और वो वहाँ से चला जाता है। अलेक्जेंडर, दे शुड नॉट हैव पुट हिम इन चेन्स, ही इज़ अ किंग बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट सोल्जर। वो कहते हैं कि हमें उन्हें पोरस को बेड़ियों में नहीं बांधना चाहिए था, क्योंकि वो एक राजा भी है। उसके अलावा, राजा के अलावा वो एक बहुत अच्छे प्रमुख और कुशल सिपाही हैं। पोरू एंटर्स विथ 4 ग्रीक सोल्जर्स फॉलोइंग हिम। जो पोरू होते हैं वो अलेक्जेंडर के कैंप के अंदर 4 ग्रीक सोल्जर्स जो उसके पीछे आ रहे होते हैं, उनके साथ में अंदर आ जाते हैं। अलेक्जेंडर एंड द जनरल स्टैंड अप टू ग्रीट हिम। अलेक्जेंडर और उनके जो जनरल्स होते हैं, उनके जो मंत्री होते हैं, वो खड़े होकर उन्हें नमस्कार करते, ग्रीट करते। पोरू जॉइन्स द पाम ऑफ हिज हैंड्स एंड रेज देम्स टू हिज फॉरहेड टू रिटर्न द ग्रीटिंग्स। पोरू भी अपने दोनों हाथों के पाम्स को यानी हथेलियों को जोड़ते हैं और जोड़कर अपने फॉरहेड यानी अपने सिर के ऊपर रखकर
वापस उन्हें नमस्कार करते हैं और उनको ग्रीटिंग्स देते हैं। अलेक्जेंडर टू द सोल्जर यू मे गो। अलेक्जेंडर सिपाहियों को कहते हैं आप वहाँ से जा सकते हैं। द सोल्जर्स वो एंड गो आउट। सोल्जर जो है उनको प्रणाम करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अलेक्जेंडर टू पोरू वेल हाउ आर यू पोरस। अलेक्जेंडर पोरू से कहते हैं तो बताइए आप कैसे हैं पोरस। पोरू माई नेम इज़ पोरू। पोरू बोलते हैं कि मेरा नाम पोरू है। अलेक्जेंडर ऑल राइट आर यू सॉरी फॉर द मिस्टेक यू मेड पोरू। तो अलेक्जेंडर कहते हैं कि ठीक है तो आप ये बताइए कि आप आपकी जो आपने गलती करी थी उसके लिए आपको पश्चाताप है। उनसे पोरू से बोलते पोरू आई मेड नो मिस्टेक सर। पोरू बोलते हैं मैंने कोई भी गलती नहीं करी है सर। अलेक्जेंडर डिड नॉट यू रिजेक्ट माई प्रपोजल। तो अलेक्जेंडर बोलते हैं कि क्या आपने मेरी बात को माना था। मैंने जो आपको प्रपोजल भेजा था, आपको एक प्रस्ताव भेजा था, वो आपने बिल्कुल भी नहीं माना था। आपने उसे रिजेक्ट कर दिया था, उसे स्वीकार नहीं किया था। पोरू आई रिफ्यूज टू बी योर वैसल। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने किया था और मैंने इसीलिए रिफ्यूज़ किया था क्योंकि मैं किसी भी ऐसे पर्सन को प्रॉमिस नहीं करना चाहता जो मेरी लोगों को अपने हाथों के नीचे दबाकर रखे, उन्हें स्लेव्स बना के, उन्हें मजदूर बनाकर उनसे गुलामी करवाए। मैं उन्हें बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपका प्रपोजल नहीं माना था। अलेक्जेंडर डू यू नो दैट मैनी किंग्स हैव ग्लैडली एग्रीड टू बी माई वैसल्स। तो वो कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि बहुत से राजाओं ने बहुत ही खुशी के साथ मेरी इस बात को मान लिया था और वो मेरे अंडर आ गए थे और मेरी हुकूमत में वो आकर मेरी गुलामी करने लगे थे। पोरू आई नो दैट एंड आई ऑल्सो नो दैट नन ऑफ देम इज़ पोरू। तो वो कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ पर मैं ये भी जानता हूँ कि उनमें से कोई भी पोरू नहीं था। फर्स्ट जनरल सॉफ्टली टू द सेकंड जनरल। फर्स्ट जनरल है तो वो धीरे धीरे सेकंड जनरल से कुछ कहता है। ही इज़ इंडीड अ वेरी प्राउड मैन। ये अभी भी इतनी मुसीबत में है फिर भी इसमें अभी भी प्राउडनेस बाकी है, गौरव बाकी है। ये अपने आप को अभी भी किसी के अधीन नहीं करना चाहते। अलेक्जेंडर डोंट यू रियलाइज दैट यू आर माई प्रिजनर। अलेक्जेंडर कहते हैं कि आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि आप मेरे कैदी हैं, आप मेरे बंदी हैं। पोरू आई डू बट दैट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी। वो कहते हैं कि मुझे लगता है पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम स्टिल द लॉफुल किंग ऑफ माई कंट्री। पर मैं अभी भी एक न्यायप्रिय राजा हूँ अपनी देश के लिए। अलेक्जेंडर हाउ शैल आई ट्रीट यू। अलेक्जेंडर बोलता है तो मैं आपको किस तरीके से ट्रीट करूँ। पोरू एज अ किंग शुड अनदर किंग। जैसे एक राजा दूसरे राजा को ट्रीट करता है उसी तरीके से आप मेरे साथ व्यवहार कीजिए। अलेक्जेंडर यू आर अ ब्रेव मैन। पोरू यू आर अ ब्रेव मैन। अलेक्जेंडर कहते हैं कि पोरू आप बहुत ही बहादुर इंसान है। आई एम प्लीज्ड विद यू। मैं आपसे मिलकर बहुत ही खुश हुआ हूँ, मुझे आपको देखकर बहुत ही खुशी हुई है। आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू। मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ। विल यू बी अ फ्रेंड ऑफ मी। क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे, मेरे से मित्रता करना चाहेंगे। पोरू ऑन वन कंडीशन। पोरू कहते हैं ठीक है मैं आपसे मित्रता कर सकता हूँ पर एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है, उस कंडीशन पे ही मैं आपसे मित्रता करूँगा। अलेक्जेंडर व्हाट इज़ दैट कंडीशन। अलेक्जेंडर पूछते तो बताइए आपकी क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। पोरू माई किंगडम शुड रिमेन इंडिपेंडेंट एंड यू शुड ट्रीट मी एज इक्वल मी एज योर इक्वल। तो पोरू कहते हैं कि आपको आप मेरे राज्य को स्वतंत्र रहने देंगे और मुझे ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप खुद एक राजा हैं, मुझे भी एक राजा की तरह ही ट्रीट करेंगे। आप मेरे पे कोई भी दबाव नहीं डाल सकते। अलेक्जेंडर एग्रीड आफ्टर अ पॉज। अलेक्जेंडर कुछ सोचते हैं और उसके बाद वो उनकी बात पर राज़ी हो जाते हैं। आई एम प्राउड ऑफ योर फ्रेंडशिप माई ब्रदर। मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप पर गर्व महसूस करता हूँ मेरे ब्रदर, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। पोरू आई विल डू माई बेस्ट टू बी वर्दी ऑफ द फ्रेंडशिप ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ फ्रेंडशिप में बिल्कुल सही तरीके से पेश आऊँ और अपनी फ्रेंडशिप को आगे तक बढ़ाऊँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट। द जनरल्स बोर्ड टू अलेक्जेंडर एंड पोरू। इस तरीके से वार्तालाप ख़त्म होती है और
जो जनरल्स होते हैं वो अलेक्जेंडर और पोरो को प्रणाम करते हैं और यहीं पर चैप्टर फिनिश होता है। सो स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर दोबारा से एक बार रीड करना है और पढ़ना है। एक बार दोबारा रीड करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके हम क्वेश्चन नंबर लेट्स रीड बिटवीन द लाइन्स वाला क्वेश्चन जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू थिंक द इंडियन सोल्जर्स एंड जनरल्स वर, जो आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया के सोल्जर्स और जनरल्स है वो कैसे है? फुलिश है, कावर्ड है, ब्रेव या करेजियस है? यानी कि फुलिश यानी मूर्ख है, कावर्ड यानी कायर है, ब्रेव एंड करेजियस यानी बहादुर और हिम्मत वाले। तो आंसर नंबर सी पे टिक लगाइए, ब्रेव एंड करेजियस, कि जो इंडिया के सोल्जर्स हैं वो ब्रेव और करेजियस हैं। He, Poru, was not frightened by the news of my victories and refused to bow before me. Does this show that Poru was? अब ये क्या बताती है लाइन में, जो पोरू है वो डरा क्यों नहीं था उनकी विक्ट्री की न्यूज़ सुनकर या उनसे प्रणाम करने से? क्योंकि वो फुलिश था, मूर्ख था या केयरलेस था, असावधान था, या ब्रेव एंड प्राउड था? वो ब्रेव और गर्वपूर्ण था, तो उसमें ब्रेव एंड प्राउड था, यानी सी नंबर वाले पे टिक करिए। I will do my best to the worthy of the friendship Alexander the Great was पोरू। तो पोरू ने ये क्यों कहा था? फ्लैटरिंग अलेक्जेंडर को झूठा सांत्वना देने के लिए, अफ्रेडिंग ऑफ अलेक्जेंडर से परेशान होकर, या शोइंग हिज रेस्पेक्ट फॉर अलेक्जेंडर, या अपना आदर दिखाने के लिए अलेक्जेंडर के लिए। तो उन्होंने क्या करा था? क्योंकि वो आदर दिखा रहे थे अलेक्जेंडर के लिए, इसलिए उन्होंने ये शो किया था। तो शोइंग हिज रेस्पेक्ट फॉर अलेक्जेंडर, तो सी वाले पे टिक लगाई। सो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपकी बुक्स के अंदर फिल करना है और चैप्टर को रीड करना है। एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।